आपको संस्कृत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संस्कृत में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे आप इंग्लिश में ABCD पढ़ते हो, जब ABCD पढ़ लेते हो तभी जाके आप कलर्स नेम, फ्लावर नेम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम सब आगे लिख पाते हो। ऐसे ही यदि संस्कृत में ये शब्द आपको नहीं आएंगे तो आप संस्कृत नहीं सीख सकते हो। ये आपका बेसिक है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है सह, क्या लिखा हुआ है? सह माने वह, और यदि लिखा है सा तो ये हो जाएगा लड़की के लिए। ठीक है, इस तरीके से शब्द लिखे हुए हैं। तो माने वे दोनों, ते माने वे सब, तो माने तुम, युवा माने तुम दोनों, यूया माने तुम सब। ये इस तरीके से पूरे लिखे हुए हैं। इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, इनको आपको याद करना है। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में एप्पल माने सेब होता है, इसी प्रकार से संस्कृत में तो माने वे दोनों होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका बेसिक है। अब आगे बात आती है लकार की। किसकी? लकार वैसे होते तो 10 हैं। कितने? 10। लेकिन संस्कृत में केवल आपके ये 10 ये 5 दिए गए हुए हैं। देखो पहला है लट लकार, वर्तमान काल। इसको कहते हैं लंग लकार। क्या कहते हैं? ये भूतकाल होता है। और ये होता है लिट लकार, भविष्य काल। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, और पास्ट को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को क्या कहते हैं? भविष्य काल। आपने पढ़ा होगा। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे पढ़े हुए हैं। तो वो इंग्लिश में टेंस थे। ऐसे ही संस्कृत में आपकी है लट, लंग, लिट, वर्तमान, भूत और भविष्य। लेकिन ये 2 इसमें बढ़ गए हैं। एक बढ़ गया आपका लोट लकार। लोट का मतलब होता है आज्ञा देना, और एक होता है विदलिंग, मतलब चाहिए। जैसे तुम्हें ये काम करना चाहिए, जैसे इंग्लिश में होता है मस्ट, है ना। इस तरीके से बढ़ गए। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं? देखो होता क्या है, धातुएं होती हैं। जैसे आपको जाना है तो गम धातु होती है, गच्छ। आपको कोई चीज करना है तो जैसे आपने करोति, कुर्ता, कुर्वंती ऐसे पढ़ा होगा ना। ऐसे देखने के लिए पस्य धातु होती है। ठीक है, जाने के लिए गच्छ धातु होती है, देखने के लिए पस्य धातु होती है, धातुएं होती हैं। तो ये आप याद कर लेना। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। ऐसी पढ़ने के लिए पठ धातु हो जाती है तो क्या होता है? पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। ऐसी देखने के लिए होता तो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यता, पश्यत, पश्यामि, पश्यावा, पश्यामा। ठीक है। ऐसे यदि दौड़ने के लिए होती, तो धावति, धावता, धावन्ति, धावसि, धावथा, धावत, धावामि, धावामा, धावामा। याद कर लेना। इस तरीके से होता है। तो होता क्या है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये आपको याद करना है। सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह माने होता है वह। क्या होता है? तो माने होता है वे दोनों, ते माने होता है वे सब, तो माने होता है तुम, युवा माने होता है तुम दोनों, और यूयम माने होता है तुम सब, अहम माने होता है मैं या हम कह दो, हम या मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। तो इसका हमने अंतिम वाला ले लिया। देखो ये ती यहाँ ले लिया, ता यहाँ ले लिया, अंत ये ले लिया, लास्ट वाला ये। जैसे मान लीजिए कोई चीज देखना है तो यहाँ लिखा देंगे पश्यति, कोई चीज करना है तो लगा देंगे करोति, यदि दौड़ना है तो लगा देंगे धावति, है ना। वो धातुएं अलग अलग होती है, लेकिन जो लास्ट वाला चीज है ये सेम रहता है। तो याद रखना। सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। ठीक है। अब ये हमने अनुवाद बनाने को आपको दिए। ठीक है। अनुवाद कैसे करोगे? जैसे लिखा है वह जाता है। क्या लिखा है? वह जाता है। तो सह माने वह होता है। सह माने क्या होता है? तो सह माने हो गया वह, और जाता है सा के साथ क्या लगता है? सा के साथ लगता है ती, और जाना होता है गच्छति, तो हो गया गच्छति। ऐसे वे दोनों जाते हैं तो वे दोनों होता है क्या माने? तो माने, और तो के साथ क्या लगेंगे? ता, तो गच्छता,
यदि लिख देते वे दोनों देखते हैं तो तौ पश्यता, वे दोनों करते हैं तो तौ कुर्ता कुर्वता, ठीक है, ये लगा देते हैं। ऐसे वे सब जाते हैं तो वे सब क्या माने होता है, ते माने वे सब, और ते के साथ क्या लगा है, अंति, तो हो जाएगा ते गच्छन्ति। जैसे कह दीजिएगा कि वे सब देखते हैं तो ते पश्यन्ति, वे सब दौड़ते हैं तो ते धावन्ति। धातुएं होती हैं अलग अलग, लेकिन ये चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमने पूरे बना दिए अनुवाद। ये बेसिक है आपका, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ोगे आगे। आपका कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की अधिकरण में पेपर संबोधन है, अरे बहुत बड़ी चीज है कारक। अब ये बेसिक चीजें हैं संस्कृत की, तो बेसिक चीजें हमने बता दी हैं। आप क्या करना, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, और इससे संबंधित ये अनुवाद हो जाएंगे। और ये धातु रूप याद कर लेना, मेन याद कर लेना, गच्छ धातु जाने के लिए, पश्य धातु देखने के लिए, और दौड़ने के लिए धावती धावता धावंती, है ना। इस तरीके से ये आप याद कर लेना, तो बेसिक आपका संस्कृत आ जाएगा। होने को तो बहुत सारी चीजें, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई अरब शब्द भरे हुए हैं। दुनिया की एकमात्र भाषा है संस्कृत जिसमें एक चीज के कई अर्थ है ना। तो इस तरीके से हमने संस्कृत का एक बेसिक बता दिया, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।